हाँ, तो जैसा कि आप लोग लास्ट लेसन में पढ़े थे, एज यू हैव रीड द लास्ट लेसन ऑफ वर्ब, है ना, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है इस लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का। और वर्ब में आपने पढ़ा था कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, नॉन फाइनाइट और फाइनाइट, यानी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब के बारे में हमने वहाँ अच्छा डिस्कशन किया था कि ये 27 वर्ब होते हैं और कौन कौन से हैं वो बता दिया था, कैन में, कुड, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, यूज, डेयर और मस्ट, ठीक है, ये हो गए। हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन में, है कि नहीं। तो 11 और 13 मिल करके वो 24 वहाँ हमने बताए थे। फिर बताया था कि इसमें 3 और ऐड कर दीजिए, कौन सा, टेंस का वर्ब। क्योंकि होता क्या है कि टेंसों में, यानी कि 12 आपके पास जो टेंस हैं या सभी जितने भी टेंस हैं, ठीक है, उन सारे को पढ़ने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने कहा था कि भाई 2 टेंस छोड़कर सभी टेंसों में, बाकी शेष टेंसों में जो वर्ब आते हैं वो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब में से होते हैं और वो पता चल जाता है, ठीक, ग्रामर के अंदर। और फिर हमने ये कहा था कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, यानी 2 टेंस में जिसमें नहीं आते हैं हेल्पिंग वर्ब, उनको ध्यान रखना है, उनको अलग से मेहनत करना होगा, ठीक है। तो उस पर मेहनत हम ट्रांसलेशन में वाले भी पार्ट में भी कर रहे हैं और अलग से भी कर रहे हैं। तो उन दोनों टेंसों में 3 वर्ब होते हैं, ध्यान दीजिए। एक वर्ब 1 होता है, जैसे गो है, ईट है, सिट है, राइट है, प्ले है, रन है, ठीक है, यानी खाना पीना, दौड़ना, उठना, खेलना, रोना धोना, गाना, है ना, सोना, यानी जितना दुनिया का काम है वो सारा है, ठीक है। अच्छा, ये वर्ब 1 हो गया। उसके बाद उसी वर्ब 1 का वर्ब में एस और यस का प्रयोग कर देंगे आप, तो वो भी आपका हो जाएगा एक वर्ब, यानी गोज हो गया, रीड्स हो गया, प्लेज हो गया, राइट्स हो गया, कम्स हो गया, रन्स हो गया, ईट्स हो गया, ड्रिंक्स हो गया, टेक्स हो गया, ठीक है। तो ये सारे भी वर्ब हो गए। दूसरा फाइनाइट वर्ब में गिनती कीजिए इसको। और तीसरा फाइनाइट वर्ब इसी वर्ब 1 का वर्ब 2 वाला पार्ट होता है, यानी गो का वेंट, सी का सॉ, हियर का हर्ड, मेक का मेड, रन का रैन, प्ले का प्लेड, है ना, ईट का एट। तो आप ये देखें कि वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 1 के साथ एस और एस का प्रयोग, ये 3 फाइनाइट वर्ब हैं आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। तो 24 और 3 मिलके कितने हुए, 27 फाइनाइट वर्ब आपको याद रखना है। फाइनाइट वर्ब के लेसन से उनका प्रयोग समझना है। प्रयोग हमने अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं पढ़ाएंगे, ट्रांसलेशन में पढ़ा है हमने, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि हम जो चर्चा कर रहे हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब की कर रहे हैं। किसी कर रहे हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्योंकि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट में क्या अंतर है? तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब हैं या तो वो सब्जेक्ट के पहले आते हैं या फिर सब्जेक्ट के बाद आते हैं। तो हमें फाइनाइट वर्ब पहचान करके सब्जेक्ट हम खोज लेते हैं आराम से, हमें मालूम हो जाता है कि ये सब्जेक्ट है इसका, यह सब्जेक्ट हमें मालूम हो जाता है, तो फाइनाइट वर्ब मिल जाए चूँकि उसके बगल में होगा। अब ये जो वर्ब आप पढ़ने जा रहे हैं, इस नॉन फाइनाइट वर्ब, इनका सब्जेक्ट से कोई खास लेना देना नहीं है। 99% इनका कोई मतलब नहीं उन सब्जेक्टों से, ये फ्री घूमते हैं। किसी एक वाक्य में 5 फाइनाइट वर्ब भी हो सकते हैं, किसी एक वाक्य में 1 ही होंगे। अब फाइनाइट वर्ब की भी संख्या प्रकार अलग अलग है या कई हैं, ये तो कई हैं। तो यहाँ आइए, लेट अस गो अहेड विथ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब यहाँ हमने लिखा लेसन में, नॉन फाइनाइट्स, सी देयर 3 काइंड्स, 3 प्रकार हैं इसके, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। ये 3 प्रकार के ये नॉन फाइनाइट्स हैं जिनको हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे। पार्ट 1 में इन्फिनिटिव, पार्ट 2 में जीरंड और पार्ट 3 में पार्टिसिपल। पार्ट 1 का हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं। पार्ट 1 PART पार्ट 1 इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव हिंदी में भी लिख दिया है मैंने कि बच्चों को तकलीफ ना हो, उच्चारण ना जानने वाले बच्चे भी सीखें इसको, बहुत आसान चीज़ है, वेरी इजी। इन्फिनिटिव कहते किसको हैं, तो वर्ब 1 के फॉर्म को कहते हैं, और उसी वर्ब 1 से पहले टू लगा दीजिए तो उस फॉर्म को कहते हैं। उसका एग्जाम्पल भी आपको हमने दिया है, एकदम ये फुल वर्ब है। ये जो हैं ये फुल वर्ब हैं, जो भी हमने चर्चा किया था, गो, कम, ईट, रीड, सी, प्ले, रन वगैरह जो वर्ब हैं ये फुल वर्ब हैं, और उसी वर्ब 1 को हम इन्फिनिटिव भी कहते हैं।
और दूसरा इन्फिनिटिव जो है उसमें टू यदि लगा दीजिए तो वो भी इन्फिनिटिव कहलाता है। यानी इन्फिनिटिव दो प्रकार के हो गए आपके, ठीक है। हाँ, यहाँ भी हमने लिख दिया है कि वर्ब वन को हमने बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं या नंगा इन्फिनिटिव, और टू प्लस वर्ब वन को फुल इन्फिनिटिव कहते हैं यानी कपड़ा वाला इन्फिनिटिव। हाँ, टू जो है एक तरह का कपड़ा है, यदि किसी वर्ब वन के पहले आ जाए तो समझिए वो कपड़ा पहन के आया है, और यदि कि वर्ब वन बिना टू का आया है तो समझिए बिना कपड़ा का घूम रहा है। तो बिना कपड़ा का कोई यदि घूम रहा है वर्ब वन, इसका मतलब है कि कारण है उसका। इसका मतलब क्या हुआ, बिना कपड़ा का कोई भी व्यक्ति भी नहीं घूमता, सब कपड़ा वपड़ा पहन के अच्छा से दिखने के लिए घूमता है। लेकिन यहाँ पर जो खेल चल रहा है वर्ब वन यानी ईट है सिट है, यही देखिए ना, यहाँ एग्जाम्पल में हम दिया गो, कम, टू ईट, यानी कि ये दोनों ही तरह के, यानी टू लगा हुआ और बिना टू का लगा हुआ, ये दोनों ही इन्फिनिटिव ही है। दोनों को हम लोग इन्फिनिटिव ही कहते हैं। एक हो गया नंगा, नंगा को अंग्रेजी में कहते हैं बेयर, और एक हो गया फुल, फुल को अंग्रेजी में हम कहते हैं कपड़ा वाला या पूर्ण। तो टू लगा हुआ और बिना टू लगा हुआ दो तरह का इन्फिनिटिव है, इसको दिमाग में सेट कर लिया जाए। जस्ट फिक्स इन योर माइंड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव, है ना। The one is verb one and the other is two plus verb one, and it is very clear up to this point. We are very clear. Now see there box number 1 and box number 2, to know the use of this infinitive. इस इन्फिनिटिव का उपयोग जानने के लिए बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2 का प्रयोग समझ लीजिए, और ये बक्से को याद कर लीजिए। हमेशा एग्जाम में रहता ही रहता है, रहना ही रहना है। इन्फिनिटिव में से हर एग्जाम में पूछता है, या फिर कहिए नॉन फाइनाइट में से। तो नॉन फाइनाइट का तीनों पार्ट पढ़िए, एग्जाम में 2-4 नंबर का रहना ही। यहाँ देखिए, इसमें हमने लिखा है कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, सेल्स, है ना, सेल, शुड, विल, वुड, ठीक है, मस्ट, नीड नॉट, डेयर नॉट, हैड बेटर, हैड रादर, ठीक है, वुड रादर, देन, ओनली, व्हाई नॉट। तो इतने सारे कॉमा लगे हुए जो कहीं ना कहीं शब्द हैं, ये सब कुछ न कुछ बताते हैं। इसके अलावा बॉक्स नंबर 2 में भी आ जाइए। इसमें फुल वर्ब का हमने लिया, फुल वर्ब लिया है, सी, सॉ, सीन, यानी तीनों रूप है सी का, ठीक है। हियर, हर्ड, चूंकि हर्ड दोनों रूप होता है इसलिए हमने 2 ही लिखा। मेक, मेड, इसका भी 2 ही रूप होता है, और वो तीनों काम करते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 का। वॉच, वॉच्ड, नोटिस, नोटिस्ड, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व्ड, फील, फेल्ट, हेल्प, हेल्प्ड, लेट, हैव, हैड। तो हमने 2 बक्सा बनाया है, दोनों बक्सों में शब्द है। एक बक्सा फुल वर्ब का है, एक बक्सा हेल्पिंग वर्ब का है, और कुछ एक्सप्रेशंस हैं इसमें। हाँ, कुछ एक्सप्रेशन का मतलब देयर आर फ्यू वर्ड्स और द ग्रुप ऑफ वर्ड्स देयर आर इन द बॉक्स, है ना। तो ये सारे दोनों बॉक्स बहुत ही कीमती हैं, दे आर वेरी वेरी कॉस्टली, वैल्यूएबल एसेट, है ना, इन योर स्टडी। क्यों है वो सुन लीजिए। जहाँ भी ये दोनों बक्सा का शब्द आएगा कहाँ, सेंटेंस में, और उसके बाद यदि पूछ रहा है कि प्रयोग करना है कि नहीं, किसका, इन्फिनिटिव का, तो आप बेयर करेंगे यानी वर्ब 1 का करेंगे या 2 प्लस वर्ब 1 का करेंगे। ये डिसीजन लेना होता है। ये क्या करना होता है, डिसीजन लेना होता है कि हम जहाँ 2 प्लस वर्ब 1 देखें या वर्ब 1 को देखें, वहाँ ये भी देखें क्या इन दोनों बक्सों का शब्द उनसे पहले आया है। Has any of the word from these 2 boxes, है ना, come there before the gap, खाली स्थान से पहले, या फिर उस वर्ब 1 या 2 प्लस वर्ब 1 के जगह से पहले यदि आया है। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल में ये रहा खाली स्थान आपका, यहाँ कैन आया है, ये रहा खाली स्थान आपका, यहाँ शुड आया है, ये रहा खाली स्थान का, यहाँ आपका हैड बेटर आया है ना। वहाँ खाली स्थान है तो उससे पहले देन आया है, यहाँ खाली स्थान है तो इससे पहले व्हाई आया है। देख लीजिए कि क्लियर, हम एग्जाम्पल भी दिए हैं आपको, हमने एग्जाम्पल भी प्रोड्यूस किया है आपके लिए कि भाई खाली स्थान से पहले हमने देखा, क्या देखा, इस बक्से के शब्द को खोजा, इस बक्से के भी शब्द को खोजा है मैंने, और बार बार पढ़ना होगा इन बक्सों का शब्द, है ना। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड नॉट, डेयर नॉट, हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, देन, ओनली, व्हाई नॉट। यहाँ है सी, सॉ, सीन, हियर, हर्ड, मेक, मेड, वॉच, वॉच्ड, नोटिस, नोटिस्ड, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व्ड, फील, फेल्ट, है ना, हेल्प, हेल्प्ड,
और आपका लेट हैव हैड। तो ये दोनों बक्से के शब्द यदि खाली स्थान से पहले आते हैं तो इसका मतलब है कि बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ। दोनों बक्सा बेयर इन्फिनिटिव को ही क्लियर करने के लिए बनाया गया है या दिया गया है आपको। और जहाँ भी ये नहीं आते हैं वहाँ फुल इन्फिनिटिव लगेगा। तो हमारा दो बक्सा यदि माइंड में घूम रहा है, कहीं ना कहीं घूम रहा है, इसका मतलब हम सारे को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ आप देखिए ध्यान से जरा, जस्ट सी देयर, है ना, विथ योर आइज एंड फोकस ऑन द पॉइंट कि यहाँ हमको जंप और टू जंप में से भरना है। तो हमने देखा खाली स्थान के पहले कैन आ गया है, कैन पहले बक्से में है, तो यहाँ हम आंसर करेंगे जंप, क्योंकि बाई बक्सा में से आएगा तो हमको टू वाला नहीं लेना है। ठीक है, खाली स्थान से पहले शुड आया है, हमको लेना है वॉक और टू वॉक। क्लियर है, एकदम क्लियर कि क्या लेना है, वहाँ ब्रैकेट में मतलब दिया हुआ है। ठीक है, तो आप आ जाइए और ले लीजिए इसके लिए वॉक। उसी तरह से खाली स्थान से पहले आपका बेटर आ गया, हैड बेटर, और लेना है डाई और टू डाई में से, तो हमने ले लिया डाई, क्योंकि हैड बेटर जो है दूसरे बक्से में है। हाँ, कहाँ है, यहाँ है, हैड रादर वुड रादर के साथ है, यानी सब है, देन भी है इसमें। ठीक है, तो देन भी यहाँ है, देन यहाँ बक्से में है, ये देखिए। तो आपने देखा कि खाली स्थान से पहले देन आ गया, तो हमने इसमें ले लिया बैग, है ना। सी हैड बेटर डाई देन बैग, अच्छा होता कि वो मर जाती बजाय की भीख मांगती, इसका हिंदी हुआ ये। वाई वेस्ट टाइम, वाई भी आपका बक्सा नंबर 1 में है, तो हमने वेस्ट लिया, टू वेस्ट नहीं लिया, इसमें हमने वेस्ट लिया, टू वेस्ट नहीं लिया। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए आप कि वाई वेस्ट टाइम का मतलब हो गया यहाँ समय क्यों बर्बाद करें। हाँ, सही से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए, यहाँ समय क्यों बर्बाद करें। तो ये इसकी हिंदी हो गई। अब इसका यूज भी हो गया, ये समझ में आ गया कि जहाँ बक्सा हो वहाँ वर्बन लगाएं। बॉक्सेस के शब्द होने पर वर्बन लगाएं, ये ध्यान रखें। और इसलिए दो बक्सा आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। आखिरी बात मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। हाँ, अभी एग्जाम्पल और भी फॉलो करूँगा ऊपर से, है ना। तो आखिरी बात ये बता रहा हूँ, अब वाई की जगह पर कोई और इंट्रोगेटिव वर्ड हो, हाउ हो, व्हेन हो, वेयर हो, है ना, तो वो सब होंगे, तो फिर आप ये वेस्ट नहीं ला करके टू वेस्ट लाएंगे, यानी टू लगेगा। उसी तरह से कैन की जगह पर कुछ और हो, यानी नीड्स हो, तो टू लग जाएगा, सु, है ना। यानी कि इन बक्सों में से शब्द यदि नहीं होते हैं तो वहाँ टू लगेगा। ये क्लियर कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, जस्ट सेट इट। सम मोर एग्जाम्पल यू फॉलो हियर। नंबर 5, he saw me प्ले लूडो। अब इसमें प्ले भरना था और टू प्ले भरना था, तो हमने प्ले ही लिया। क्लियर कर लीजिए 5th लाइन को, ही सॉ मी प्ले लूडो, उसने मुझे लूडो खेलते हुए देखा। अब यहाँ पर सॉ हो, चाहे इनमें से और कोई वर्ड हो, और कोई भी वर्ड यूज आप कर सकते हैं और सेंटेंस बदलेगा। तो अब देखिए कि किस खाली स्थान से पहले ये सॉ हो आ गया है, ये सौ जो आया है ये इस खाली स्थान से पहले आया, यानी कि इन दोनों ही में से शब्द पहले आना चाहिए और जो हम भरते हैं वो बाद में हो। और उस परिस्थिति में, इन दैट सिचुएशन, है ना, वी यूज ओनली वर्बन, नॉट वर्बन विथ टू, यानी कि वर्बन विथ टू फुल वर्ब हो गया, उसको नहीं भरेंगे, हम वर्बन भरेंगे बक्से के शब्दों को होने पर। अब इसका कुछ न कुछ जो है आपका क्या है इनमें, हाँ, इसमें कुछ वो है, क्या कहते हैं, एक्सेप्शन है इस नियम का, और उस एक्सेप्शन को भी देख करके हटा लीजिए आप। जस्ट सी द एक्सेप्शन, हाउ आर दे।
एक्सेप्शंस जरूरी होते हैं सब में, और ज़्यादा एक्सेप्शंस नहीं है। ए फ्यू एक्सेप्शन, 1 और 2 और 3 एक्सेप्शंस आर देयर। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। इसका मतलब क्या होता है? अपवाद। तो पहला अपवाद है ना, डेयर और नीड से रिलेटेड, क्योंकि ये बक्सा नंबर 1 में आपने देखा है डेयर और नीड वाला। डेयर और नीड दोनों ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं। तो जैसे ही ये हेल्पिंग वर्ब होंगे तो ये बाहर निकलेंगे और इनके साथ वर्ब वन का प्रयोग होगा। जैसे डेयर ही गो इन फायर, क्या उसे आग में जाने की साहस है? डेयर ही गो इन फायर या इनटू फायर। इंटू लगाइए, यहाँ पर गति का बोध हो रहा है इसलिए इंटू का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जाम्पल दिया आपका डेयर और नीड में से, और वहीं पर ये फुल वर्ब का प्रयोग होगा। डेयर का मतलब होता है साहस करना, नीड का मतलब होता है जरूरत होना या करना। तो यहाँ देखिए, सी नीड्स, ये सिंपल प्रेजेंट में है नीड्स, टू वर्क हार्ड, उसे जरूरत है कठिन परिश्रम करने की, है ना। तो आपने देखा कि नीड का प्रयोग जैसे ही यहाँ हुआ, इसमें न नॉट आया, यानी कि न तो नीचे वाला वाक्य निगेटिव है और न प्रश्नवाचक है। तो डेयर और नीड वाला वाक्य न निगेटिव हो न प्रश्नवाचक हो, उस परिस्थिति में टू प्लस वर्ब वन लगेगा, यानी बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होगा, यानी वर्ब वन विदाउट टू नहीं लगेगा, बिना टू का वर्ब वन नहीं लगेगा। दूसरा इसका अपवाद देखें आप ध्यान से। फुल वर्ब आपने देखा बक्सा नंबर 2 में यहाँ बना हुआ है, या ध्यान दीजिए, सीसो सीन वाला बक्सा। फुल वर्ब का प्रयोग पैसिव में हो, किसमें हो? पैसिव में। पैसिव का मतलब होता है बी प्लस वर्ब 3 का प्रयोग हो। पैसिव का मतलब क्या होता है? हमेशा पैसिव एक्टिव को याद रखें। एक्टिव पैसिव का मतलब होता है बी प्लस वर्ब 3। एक्टिव पैसिव का मतलब होता है बी प्लस वर्ब 3। बी का मतलब हो गया इज आर एम बाज बेयर। बी का मतलब क्या हुआ? इज आर एम बाज बेयर, बी और बिन, यानी कि टोटल 7 शब्द हैं। एक बीइंग भी है तो बीइंग लगा करके 8 हो जाता है, और पैसिव इन्हीं 8 शब्दों से बनता है। बी, इज, आर, एम, वाज, वर, है ना, बी और बीइंग और बिन, ये 8 शब्द जो है पैसिव बनाते हैं कहीं भी। और इसी से जैसे ये होते हैं और इनके साथ वर्ब 3 होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस पैसिव है। वो क्या है? वो पैसिव है। तो पैसिव जैसे ही सेंटेंस हो और उन सेंटेंसों में इस बक्से का शब्द हो, यानी सीन हो, हर्ड हो, मेड हो, वॉच्ड हो, ऑब्जर्व्ड हो, नोटिस्ड हो, हेल्प्ड हो, है ना, ये फुल वर्ब बक्से का होना चाहिए। बक्सा नंबर 2 का फुल वर्ब हो, बक्सा नंबर 2 का फुल वर्ब हो। तो पैसिव का प्रयोग पैसिव में होने पर है ना, वो नियम नहीं लागू होता है जो नियम अभी आप पढ़े हैं इससे पहले। यहाँ देखिए, ही वॉज सीन, है ना, रन ऑन द रोड, उसे सड़क पर दौड़ते हुए देखा गया था। यहाँ है ना टू रन, आई एम सॉरी, है ना, टू रन हो जाएगा, यानी कि टू इसके साथ आ गया। टू रन और रन में से लेना था तो हमने टू रन लिया, क्योंकि ये पैसिव है। पैसिव कैसे है कि वहाँ वाज भी आ गया और सीन भी आ गया। देखिए, तो वाज और वर्ब 3 आ गया कि नहीं, बी प्लस वर्ब 3 आ गया कि नहीं। इसी तरह से आप देखें ध्यान से कि शी हैज बीन मेड टू लाफ, उसे हंसाया जा चुका है। लाफ और टू लाफ में से लेना था तो हमने क्या लिया? हमने जो है टू लाफ लिया। यहाँ भी देखिए, ये बिन और मेड आया है तो बी प्लस वर्ब 3 आ गया आपका। यहाँ भी बी प्लस वर्ब 3 आ गया आपका।
तो बी प्लस वर्ब थ्री कहीं भी होगा और इस बक्से का शब्द होगा तो जो नियम आप पहले पढ़े थे वो अप्लाई नहीं होगा। तो ये दूसरा अपवाद हो गया। तीसरा अपवाद देखिए इसका ध्यान से, तीसरा अपवाद क्या है? तीसरा अपवाद भी है इसका, वैसे वो इम्पोर्टेंट नहीं है उतना एट ऑल, है ना। तो दो अपवाद पर आप स्थिर हो जाएं और इसको ध्यान में रखें। और ये लेसन आपका बहुत ही कीमती लेसन है, इसे एकदम कंठस्थ करें अच्छी तरह से। इन लेसनों को मैं ट्रांसलेशन के लेक्चर में भी पढ़ाऊंगा, और तकलीफ हो यहाँ पर किसी बात को संबंध में आप वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं ट्रांसलेशन वाले लेसन में।